नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका अक्टूबर 2024 का मंथ कैसा जाने वाला है और ये मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो हमारा राशिफल का कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित होता है, अतः आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। यदि आप फेमस पर्सनैलिटी हैं, यदि आप व्यापारी हैं या अपने नाम से प्रचलित कुछ ज्यादा ही हैं, तो आपको इस राशिफल को अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि नाम राशि का प्रभाव भी आपके व्यापार, आपके कार्यक्षेत्र पर देखने में मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि यह राशिफल का कार्यक्रम गोचर पर आधारित होने वाला है, तो अक्टूबर 2024 के मंथ में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जिस तरह से स्क्रीन पर ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, मंथ की स्टार्टिंग में ग्रहों की स्थिति यही होने वाली है। 17 अक्टूबर 2024 के दिन सूर्य कन्या राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 के दिन मिथुन राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध कन्या राशि को छोड़कर के, यानी कि अपनी उच्च राशि को छोड़कर के 10 अक्टूबर 2024 के दिन अपनी मित्र शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर के वृश्चिक राशि में 13 अक्टूबर 2024 के दिन प्रवेश करने वाले हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आज का यह राशिफल का कार्यक्रम बेस्ड है। यदि आपकी ज्योतिष में दिलचस्पी है और आप मेरे द्वारा बनाया गया ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट, जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, उसे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक मिलेगा उस लिंक को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में मेरा ज्योतिष से संबंधित एक पॉडकास्ट है, जिसमें आपको ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। कोशिश करूंगा मैं कि आई कार्ड पर भी आपको इस वीडियो का लिंक देखने में मिल जाए, बट अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक देखने में अवश्य ही मिल जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं शुक्र, और ये मंथ की स्टार्टिंग में आप ही की राशि पर मालव्य नामक महापुरुष राजयोग लगाकर के राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। इस मंथ में ओवरऑल शुक्र के लग्न में होने के चलते मंथ की स्टार्टिंग में 13 अक्टूबर तक आपकी सुख सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपका ध्यान पूरा अपने आप को सजाने धजाने पर, आपके श्रृंगार प्रसाधन पर, बहुत ज्यादा आपके वार्डरोब को भरने पर लगे रहने वाला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कला को सीखने में आप इस मंथ में दिलचस्पी ले सकते हैं, और ओवरऑल शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि पर आपके सुख समृद्धि में, आपके सौभाग्य में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। धन का आगमन, धन का व्यय भी होगा, और वो व्यय होगा आपको संवारने में, अपने आप को सुंदर बनाने में, अपने घर के इंटीरियर में, अपने आसपास की चीजों को डेकोरेट करने में आपका व्यय इस मंथ में होने वाला है। और स्वयं को डेकोरेट करने में भी, स्वयं को और ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में आपका धन का व्यय इस मंथ में होने वाला है। ओवरऑल शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि पर बहुत अच्छी है। बट हाँ, एक चीज और है, तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र अष्टमेश भी होते हैं, और अष्टम भाव में रोगेश की उपस्थिति, तो अष्टमपति राशि पर है। पेट से संबंधित परेशानियां, जरूरत से ज्यादा भोग की अधिकता आपको इस मंथ में रोग भी दे सकती है, तो बहुत ज्यादा भोग से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। सात्विक भोग की तरफ यदि आप इस मंथ में जाएं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। 13 अक्टूबर के बाद में शुक्र राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में जाएंगे। ये मंथ भी आपके लिए उसके बाद भी अच्छा होगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। धन का आगमन भी होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में इस मंथ में आपको देखने में मिलेगा। ज्योतिष इत्यादि में यदि आपकी दिलचस्पी है तो उसमें भी आपको इस मंथ में पढ़ाई की शुरुआत करने का ऑप्शन मिल सकता है, या फिर ज्योतिष कि यदि आप ऑलरेडी विद्यार्थी हैं तो उसमें हो सकता है कि किसी नई चीज को आप सीखें। तंत्र मंत्र इत्यादि से आपको बचने का प्रयास इस मंथ में करना चाहिए। तांत्रिकों के शिकार में आप इस मंथ में अवश्य ही आ सकते हैं, तो अंधविश्वास से बचने का प्रयास आपको इस मंथ में करने की आवश्यकता है।
शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ओवरऑल ये मंथ आपके लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। स्पेशली यदि आप टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। किसी नई चीज़ को यदि आप सर्च कर रहे थे, किसी नई चीज़ को यदि आप पढ़ना चाह रहे थे, किसी नई चीज़ को यदि आप सीखना चाह रहे थे, किसी नई चीज़ की आप रिसर्च कर रहे थे, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। टेक्निकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं मंथ में काफ़ी अच्छा बोलूँगा। और बैंकिंग की फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी ये मंथ काफ़ी अच्छा है। बैंकिंग में यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। तो शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल मंथ ये अच्छा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि शुक्र की उपस्थिति काफ़ी अच्छी है, तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। अगर सिंगल थे तो नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे तो आपके पार्टनर के साथ में अच्छा व्यक्त ही व्यतीत होता हुआ आपका इस मंथ में दिख रहा है। ओवरऑल ये सभी चीज़ें ठीक है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पेट से संबंधित परेशानियां, स्किन से संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलेगी। आंखों में जलन, आंखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपको इस मंथ में आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। और 17 अक्टूबर के बाद में बाल झड़ने की शिकायत भी आपको इस मंथ में हो सकती है, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। स्पेशली 20 अक्टूबर के बाद में तो आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, और आपके मान सम्मान में वृद्धि होते हुए भी दिखाई दे रही। भले ही सूर्य नीच राशि में जाएंगे, बट 20 अक्टूबर के बाद में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपका जो इंक्रीमेंट यदि बहुत दिनों से रुका हुआ था तो वो भी हो सकता है, प्रमोशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बॉस के साथ भी रिलेशंस में सुधार आता हुआ ही मैं देख रहा हूँ। बस हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ हद तक आपके थॉट्स और आपके बॉस के थॉट्स मैच ना करें, बट शुक्र की उपस्थिति ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप उनको तो भले ही ना दिखाएं कि आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ होगी। लेकिन रिलेशंस ओवरऑल आपके और आपके बॉस के बीच में इस मंथ में काफ़ी अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो व्यापार में भी अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि व्यापार में जो धन का आगमन है वो थोड़ा धीमी गति से हो, परंतु व्यापार में भी आपको लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो वो भी ओवरऑल ठीक दिखाई दे रहा है। बस 20 अक्टूबर के बाद में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं। हालांकि उस चीज़ को आप बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आपके वाणी भाव पर शुक्र जाने वाले हैं और गुरु की दृष्टि से वो दृष्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। व्यापार में भी आपको श्रेष्ठ धन का लाभ इस मंथ में देखने में मिल रहा है। बस आपको ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य का ज़रूरत से ज़्यादा भोग पर नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है। बाकी धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 20 अक्टूबर के बाद में कुछ हद तक मतभेद होने वाले हैं। शनि की दृष्टि भी चूंकि सप्तम भाव पर है, तो परेशानियां होंगी मैरिड लाइफ में, कुछ हद तक फ्लक्चुएशंस रहेंगे, जिसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। उन उपायों को अवश्य ही कर लीजिएगा। इस मंथ में नवरात्रि भी है, तो आपको नित्य सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए। ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। शुक्रवार के दिन अपने स्नान के जल में गुलाब के फूल को उबाल करके थोड़ा सा मिला लीजिएगा। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, क्योंकि शनि की उपस्थिति पंचम भाव में है, जिसको शनि की पनौती के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य उपाय आपके लिए होगा कि शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर के, मां महागौरी के मंदिर में जाकर के आपको अपने जीवन साथी के साथ में जाना है और सफेद कनेर का पुष्प वहां पर अर्पित करना है। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो अकेले ही वहां पर जाइए और वहां पर बैठ करके दुर्गा चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल मैं देखता हूँ। आंखों से संबंधित परेशानियां जो मैंने बताई हैं उसके लिए आप नित्य चाक्षुषोपनिषद का पाठ करें। ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी बेनिफिशियल होता हुआ मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि तुला राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।